और एक डॉक्टर भी आत्महत्या की तरफ को अग्रसित हो रहा है। अभी इसमें देहरादून में घटना हमारे सामने आई, तो उसका मुख्य कारण क्या है और कैसे उसको बचाया जा सकता है? देखिए, डॉक्टर्स के साथ जो इश्यूज आजकल बढ़ रहे हैं वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो जो है हमारा, अगर हम देखते हैं तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और डॉक्टर्स की मात्रा आज के टाइम में भी बहुत कम है। पर पेशेंट पे अगर हम पर डॉक्टर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है मात्रा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के ऊपर वर्कलोड का बर्डन बहुत ज़्यादा है। बिना ब्रेक के उनकी लगातार की शिफ्ट्स होती हैं, नाइट शिफ्ट्स होती है, डे शिफ्ट्स होती हैं, जिनमें कोई भी ब्रेक या ऑफ नहीं मिलता है, जिस वजह से डायरेक्ट इनडायरेक्टली वे में भी उनके मेंटल हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ तो और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटल इश्यूज हो सकते हैं कहीं पे, बहुत जगह पे। जैसे अभी आप जिस घटना की बात कर रहे हैं वहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर थे, वो MS ऑप्थेल ब्रांच के थे वो, जिन्होंने सुसाइड किया है। तो वो लेडी डॉक्टर थी, उनके साथ ये इश्यूज था कि जो सामने आ रही है जहाँ तक बात है कि उनके यहाँ पे डिपार्टमेंट में कुछ इश्यूज चल रहे थे उनके HOD के साथ में, जिसके चलते उनका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, वो डिप्रेशन में थी और इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। मैम, आजकल युवाओं में भी एक सुसाइड करने का बड़ा एक तरह का चलन चल रहा है और काफी ज्यादा गाजियाबाद में घटना हुई थी, मोबाइल का 3 लड़के ने सुसाइड कर लिया। तो इसके बारे में, युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे ताकि तनाव से दूर रहें और स्वस्थ रहें? देखिए, अब मोबाइल और सुसाइड का डायरेक्ट कोई लिंक तो हमें नहीं मिलता है, ऐसा कि कोई डायरेक्ट लिंक है, और इसका कितना ज़्यादा रोल उनकी सुसाइड वाली चीज़ में रहा है इसको भी स्पष्ट रूप से कहना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मोबाइल का यूज़ आपके मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं प्रभाव तो ज़रूर डालता है। तो हम बताइए कि वर्तमान समय में तनाव से कैसे बचा जा सकता है? तनाव से बचने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर हम हर एज ग्रुप की बात करें तो हर एज ग्रुप में अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिनसे हम तनाव से बच सकते हैं। अगर हम बच्चों में बात करें, जैसे कि जो एडोलसेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं, उनमें अगर तनाव की बात करें तो उनके तनाव के कारण थोड़े अलग होते हैं। उनके तनाव के कारण होते हैं जो कि या तो उनकी पढ़ाई से रिलेटेड हैं या उनके घर के जो माहौल है उससे रिलेटेड है, घर में कोई परेशानियां चल रही हैं उससे रिलेटेड है, या उनके स्कूल में कोई अगर एनवायरनमेंट है वहाँ पे कोई दिक्कत है उस वजह से रिलेटेड हो सकते हैं। तो उसकी जो भी दिक्कतें होती हैं उनको सॉल्व करके, उनको डिस्कस करके, स्कूल में बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड स्क्रीनिंग पहले से ही करवाई जाए। अगर ऐसा कुछ सुविधा अगर हो सकती है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बच्चों में स्कूल में ही स्क्रीन कर ली जाए, तो हो सकता है समय रहते ही उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष या कुछ ना कुछ हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें जो यंग जनरेशन है हमारी, जो अबव 20 जो जॉब कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, 20 और 40 के बीच में हैं या उनसे ज़्यादा हैं जो जॉब में हैं, उनमें जो मेन स्ट्रेस का कारण होता है वो या तो उनका जॉब इश्यूज हैं, उनका जॉब जहाँ पे वो कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट हो सकता है, जहाँ पे उनके साथ हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, किसी तरीके की पार्शियलिटी हो रही हो, या उनके साथ किसी तरीके का कोई हैरेसमेंट या इस तरीके की कोई चीज़ें चल रही हो, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे खुद के घर के कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो, लोन्स हो, है ना, या जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं जो यंग पॉपुलेशन में हमें नॉर्मली स्ट्रेस का कारण देखने के लिए दिखाती हैं। इसके साथ साथ फीमेल्स में भी ऐसा होता है, जो हाउस वाइफ्स हैं उनमें नॉर्मली हमें देखने को मिलता है कि उनके मैरिटल कुछ इश्यूज हैं या फैमिली रिलेटेड कोई इश्यूज हैं या फाइनेंशियल इश्यूज हैं जिसकी वजह से उनमें स्ट्रेस नॉर्मली मिल रहा है। तो उनके लिए भी यही है कि सबसे पहले तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हर जनरेशन के लिए एक मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग जो होनी चाहिए वो सभी के लिए होनी चाहिए, और सबके लिए सर्विसेज जो है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए कि इंसान आकर के बिना किसी झिझक के अपना मानसिक परीक्षण करवा सके, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सके और समय रहते ही अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान वो कर सके। और कुछ कहना चाहेंगे आप के लिए, युवाओं के लिए, तो तनाव से दूर रहें या कोई अपने जैसे कोई छोटी टिप्स देना चाहें? देखिए, तनाव तो रोजमर्रा में सभी की लाइफ में होता है और पूरी तरह से तनाव को हटाना तो संभव नहीं है,
लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। उसको मैनेज करने के तरीके हैं, वो उन पे हम काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन जो माइंड को रिलैक्स करती हैं, ऐसी अगर चीज़ों में, ऐसी पद्धतियों में अगर हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं वो तनाव को कम करने में हमारी हेल्प करती हैं। इसके साथ ही हम अपना एक जो हमारा डे रूटीन होता है उसको स्ट्रक्चर्ड वे में बनाएं। एक डेली रूटीन एक अपना पूरा प्रॉपर बनाएं और उसको फॉलो करें, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी उससे भी सॉल्व हो जाती हैं। वो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं टीनेजर्स की, एडोलसेंट्स की, तो अगर एक डे जो है वो उनका पूरा स्ट्रक्चर्ड रहता है, उनकी एक्टिविटीज सारी की सारी शेड्यूल्ड हैं, उनके पढ़ने का टाइम से लेके सारी चीज शेड्यूल्ड है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। नशे से दूर कैसे रहा जाए और क्या क्या उपाय? नशे से दूर रहने के लिए पहले तो अगर आपको लगता है कि आप नशे में हैं, तो आप अगर उसे छोड़ना चाहते हैं तो जो भी आपके आसपास मानसिक रोग विशेषज्ञ या मानसिक रोग से की जो पूरी हेल्थ टीम होती है हमारी, जैसे हमारे डीसी हॉस्पिटल में भी हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ की पूरी टीम है, डीएमएचपी की टीम बोलते हैं उसको, वो पूरी टीम है, वो जगह जगह जाती भी हैं, कैंप्स भी करवाती हैं, उसकी स्क्रीनिंग्स भी होती है, तो उनमें पार्ट लें, उनकी हेल्प लें और समय रहते आकर के ट्रीटमेंट के लिए, अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो उसकी बिना झिझक के आके उसकी ट्रीटमेंट का स्टार्ट करें।